बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रंधावा फ्रॉम दस्ते सबा डेयरी फार्म। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं इस टाइम पाकिस्तान में एक शदीद किस्म की हीट वेव से गुज़र रहा है, जिसमें कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और आज जब कि हम मई के महीने में मौजूद हैं, उसमें मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत हो चुका है। और हम सब लोग जानते हैं कि जो गर्म मौसम है ये जानवरों के लिए एक चैलेंज के तौर पे सामने आता है, और इसमें मुख्तलिफ़ मसाइल जो हैं वो फार्मर्स को दरपेश आते हैं, जिससे हमें निमटना पड़ता है ताकि हमारा जो है फार्म जो है वो लॉसेस की तरफ ना जाए और जानवर भी डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि एक आम तासुर तो ये है कि जी कूलिंग सिस्टम और जो वेंटिलेशन का जो प्लान है, जैसे कि शेड बनाना है, इससे हम जानवरों को गर्म रख सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये एक महंगा तरीक़ाकार है, जिसमें कि सिर्फ जो इम्पोर्टेड जानवर हैं, जो बहुत प्रोडक्शन वाले हैं, उन पे ये हम सिस्टम अप्लाई करते हैं। जो हमारा देसी किस्म का तरीका और हमारी रवायत है, उसमें हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम पंखे, शावरिंग और ये सिस्टम लगाएं। तो इसमें फिर क्या चीज़ बच जाती है कि और कौन सी कंसिडरेशन है जो एक आम स्मॉल फार्मर को अपने किसी भी, उसने चाहे खुरली पे बांधा हुआ हो या कहीं भी मौजूद हो, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि हम अपने जानवरों को इस शदीद किस्म की गर्मी से बचा सकें। तो उसमें नंबर वन ये चीज़ जो है वो तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जो एक पानी है और पानी का प्रॉपर टेम्परेचर वो हर टाइम जानवरों के सामने मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इस गर्मी में जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ जाती है। और हमें ताज़ा पानी जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा मुयस्सर आना चाहिए। जहाँ भी हमारा पानी है, अगर खुले शेड में है उधर शेड होना चाहिए और उसको गर्म नहीं होना चाहिए। इससे उनकी पानी की जो है वो पीने की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी। तो अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? तो जो मेरा ज़ाती तजर्बा है वो ये है कि हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये जो हीट, ये गर्मी है, ये जानवरों को किस तरह मुतासर करती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, तकरीबन ये एक आम जो साइंस कहती है वो ये है कि 25 डिग्री से जो ऊपर टेम्परेचर है उसमें जानवर अपने जो आइडियल माहौल है उससे दूर जाना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे 25, तो ये तो अब हम तो 45 डिग्री से ऊपर की हीट वेव का सामना कर रहे हैं जनूबी पंजाब में, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। तो इसमें क्या होता है कि अपने आप को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो जानवर हैं उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, यानी कि ठंडा करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो उनकी जो खुराक की रिक्वायरमेंट है वो जब टेम्परेचर नॉर्मल यानी कि सर्द मौसम होगा उससे उनकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो कुछ एनर्जी अपनी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के अलावा अपने आप को ठंडा करने में भी लगा रहे होते हैं। ये तो इसका एक इफ़ेक्ट हो गया। अब उसका दूसरा इफ़ेक्ट जो सामने आता है वो ये है कि गर्मी की वजह से जानवरों की जो फीड इनटेक है वो भी कम हो जाती है। तो यानी कि ये जिसको इंग्लिश में कहेंगे डबल स्वॉर्ड इफेक्ट है, यानी कि एक उनकी ज़रूरियात बढ़ गई, एक उनकी खुराक जो खाने की जो मिकदार है, जो सलाहियत है वो कम हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है कि हम इसको जो है कैसे कैटर करें। तो फिर उसमें यही होता है कि हमारे पास जो आम तौर पे हमें शेड अच्छा प्रोवाइड करें ताकि ये जानवर इतना गर्मी महसूस ना करे। और फिर इसमें कोई डाइट हमें एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए। और उसमें ये है कि डाइट में आपको डाइट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ जाती है, क्योंकि जानवर अब कम खा रहा है तो उसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की खुराक चाहिए होती है। तो और यहाँ एक उल्टी बात है कि गर्मियों में हमारे जो चारा जात हैं वो कम क्वालिटी के हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक मसला सामने आ जाता है कि जबकि हमें सर्दियों से भी अच्छी खुराक देनी पड़ने की ज़रूरत होती है और हमारी खुराक की क्वालिटी सर्दियों से कम हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अब गर्मियों में सर्दियों से भी अच्छी खुराक, अगर हमारे पास कोई साइलेज है उसकी अच्छी क्वालिटी हो, जो हमने उनको प्रोटीन या जो ग्रेन सोर्सेज दे रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ। इसी तरह जो कंसंट्रेशन में, जैसे एक आम आपने देसी तरीका सुना होगा जी, गर्मियों में तेल देना चाहिए। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि तेल एक कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि वो कम तादाद क्वांटिटी में ज़्यादा उसमें एनर्जी है।
और वो फिर जानवर की जो एनर्जी की ज़रूरियात है उसको गर्मियों में वो उसको पूरा करने में मदद करता है। तो एक कंसंट्रेटेड सोर्सेज की हमें ज़रूरत है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। इसी तरह हम जो अपने चारा जात हैं उनको हम छोटी हाइट पे काटें ताकि उसमें गज़ाइयत हो, उनको यानी कि हार्ड ना करें उनको। मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे चरी या बाजरा इस किस्म के जो चारा जात हैं, इनको बजाय 5-6 फुट पे काटने भी हम 3 फुट पे काट के अगर दें तो वो जानवरों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। इसीलिए जैसे मैंने डबल स्वॉट इफेक्ट कहा है, उसकी वजह से देखें कि 20 लीटर वाला जानवर 6-7 पे आ जाता है, क्योंकि वो खा भी कम रहा है, उसकी फीड क्वालिटी भी कम है, और उसकी जो फीड खा रहा है उसमें से कुछ फीड उसको अपनी जिस्म को कूल डाउन करने में भी लग रही है। इसी तरह एक और जो चीज़ जो कि ऐसे मौसम में हमने अपने फार्म पे देखा है कि वो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाती है, वो ये कि आप अपना फीड का जो ज़्यादा हिस्सा है वो रात को फीड करें, क्योंकि जब दिन में गर्मी होती है तो जानवर को और चैलेंजेस पेश होते हैं, वो कम खाता है। अगर आप ज़्यादा हिस्सा रात के टाइम इसको फीड करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर 70% फीड आप रात को करें और 30% सुबह को करें, कि ये एक आम सा फार्मूला है कि तो आपको जानवर की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने में जो है ना वो चीज़ बेहतर नज़र आएगी। और बाकी वो तो एक हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो ब्रीड इफ़ेक्ट है हीट स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, वो तो नंबर 1 फैक्टर है ना, वो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक नहीं था। तो अक्सर टॉपिक ये था कि डाइटरी मैनेजमेंट को कैसे किया जाए ताकि हम इस हीट स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। और जो बाकी कूलिंग और वेंटिलेशन का है वो हम किसी और प्रोग्राम में जो है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये हीट स्ट्रेस एक बहुत अहम टॉपिक है, इस पे फर्दर वीडियोस भी आएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स लाजमी करें, ताकि हम जो है ना आपको जो हमारे तजर्बात है उससे सीखने का मौका मिले। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।